इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। कहा, यह जनता का चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। सचिन पायलट सीएम गहलोत से मतभेद होने से किया इनकार। कहा, हम खड़गे, सोनिया, राहुल के साथ कर रहे हैं काम। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। कहा, हमने 17 घोषणाएं की, बीजेपी कम से कम एक गारंटी तो देती। भोपाल में दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर आरोप। सनातन और राम मंदिर की बात कर आचार संहिता का कर रहे हैं उल्लंघन। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाने पर शिवराज का तंज। कहा, कांग्रेस के जय और वीरू लूट के माल के लिए झगड़ रहे हैं। विपक्षी नेताओं के फोन हैकिंग के आरोप को सरकार ने बताया गलत। कहा, आलोचना करना कुछ लोगों की आदत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मामले की जांच के दिए हैं आदेश। हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा आरोप। लिखा, एप्पल आईडी पर मिला नोटिफिकेशन, फोन हैकिंग का मिला अलर्ट। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की पोस्ट। लिखा, एप्पल से मिला अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने की हैकिंग की कोशिश। प्रियंका चतुर्वेदी ने फोन हैकिंग पर लिखा लेटर। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से जांच की मांग। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भी किया शेयर। लिखा, रात में मेरे फोन में भी हैकर्स को किया गया टारगेट, एप्पल से मिला अलर्ट। विपक्षी नेताओं के मोबाइल हैक होने पर बोले राहुल गांधी, एप्पल का नोटिफिकेशन आया, मेरे ऑफिस में सब लोगों को अलर्ट मिला। राहुल गांधी ने कहा, मुझे फोन टैपिंग से फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो मेरा फोन ले जाइए, हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी की आत्मा अडानी में है, अडानी बचकर नहीं निकल सकते। विपक्षी नेताओं के फोन अलर्ट पर बोले अखिलेश यादव, स्टेट की ओर से किया जा रहा है फोन हैक, ये दुख की बात। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर आरोप। लोकतंत्र में आजादी और निजता को किया जा रहा है खत्म, जासूसी की होनी चाहिए जांच। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का दावा, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने की फोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश, एप्पल कंपनी से मिला अलर्ट। महुआ मोइत्रा के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखने वाली सांसद के घड़ियाली आंसुओं पर आती है हंसी। हैकिंग मामले पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, सरकार को देनी चाहिए सफाई, आक्रामक राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है। फोन हैकिंग के अलर्ट पर एप्पल का स्टेटमेंट। राज्य प्रायोजित खतरे का अलर्ट नहीं देता एप्पल, ऐसे अलर्ट की जानकारी देने में एप्पल सक्षम नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के 8 जिलों में तनाव। बीड़ में हिंसा के बाद कर्फ्यू, सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के बीड़ में कर्फ्यू लगाया गया, लोगों से सड़कों पर नहीं निकलने की अपील की। भीड़ हिंसा पर कलेक्टर का बयान। शहर में फिलहाल मार्केट बंद, इंटरनेट पर लगाया गया बैन। भीड़ में कार्रवाई पर बोले एसपी, 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू, पुलिस कर रही है गश्त। महाराष्ट्र के धारशिव में भी धारा 144 लागू। तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग जानबूझकर हिंसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण से जुड़े 3 अहम फैसले हुए। जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर। शिंदे गुट के एक और सांसद का इस्तीफा। मराठा आरक्षण आंदोलन के समर्थन में हेमंत गोडसे ने सीएम को भेजा इस्तीफा। मुंबई के भाईकला में मराठाओं ने किया मुंडन आंदोलन। मनोज जारगे पाटिल समर्थन से में करवाया मुंडन। सीएम शिंदे ने मनोज जारगे पाटिल को किया कॉल। करीब 24 मिनट तक हुई बात। मराठा आरक्षण पर उठाए गए कदमों की दी गई जानकारी। मराठा आंदोलन हिंसक होने पर पुलिस अलर्ट। एनसीपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मराठाओं का प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रैफिक रोका, पुलिस ने समझाकर खुलवाया रास्ता। भीड़ हिंसा के बाद सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम ने सभी जिलों के एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की। लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पुलिस के मुताबिक आंदोलन की आड़ में हिंसक घटनाएं की गई। बैठक में सोशल मीडिया के जरिए भड़काने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। संजय राउत ने मणिपुर से की महाराष्ट्र की तुलना। कहा, विधायकों के घर जलाए गए, महाराष्ट्र को दिल्ली से किया जा रहा है कंट्रोल। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष वेट्टिडीवार की मांग। मराठा आरक्षण पर लगी आग बुझाए सरकार, उम्मीद है आज होगा ठोस फैसला। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से मांग, ठीक तरह से करे न्याय प्रक्रिया, शिवसेना के साथ लोकशाही को भी मिले न्याय। मराठा आरक्षण हिंसा पर बोले उद्धव, महाराष्ट्र को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, जिससे यहां ना आए निवेश। मराठा आंदोलन पर शरद गुट के एमएलए अनिल देशमुख बोले, सरकार कदम उठाए ठोस, राज्य सरकार बुलाए एक दिन का स्पेशल सेशन।
पुणे में भी फैली मराठा आरक्षण की आग। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का नोटिस 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, आपको खत्म करना, केजरीवाल को जेल भेजना बीजेपी सरकार की चाहत। रविशंकर ने केजरीवाल को ईडी के समन पर कहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है कार्रवाई, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। रविशंकर प्रसाद का आरोप, कमीशन खोरी के लिए बनाई गई एक्साइज पॉलिसी बदलाव कर बढ़ाया कमीशन, 10 महीने में ही वापस ली पॉलिसी। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का निशाना, बोले ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले के मंत्री गए जेल, अब तक नहीं मिली बेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का केजरीवाल पर तंज, कहा जो लोग खुद को कहते हैं ईमानदार, उनके मंत्री हैं जेल में। आप नेताओं को केजरीवाल के जेल जाने की आशंका, मतलब कुछ गड़बड़ किया। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर केजरीवाल को बुलाया, 338 करोड़ के घोटाले पर दें जवाब। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक, बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य सीएम केजरीवाल को हटाना। दिल्ली में शराब घोटाले पर केजरीवाल को देना होगा जवाब, कोई कानून से ऊपर नहीं, ईडी समन पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। केजरीवाल को समन पर बोले मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी कह रही है हेमंत सोरेन, स्टालिन का भी नंबर, मतलब करप्शन का बना रहे हैं गठबंधन। केजरीवाल को ईडी समन पर बोली शाजिया इल्मी, शराब घोटाले के सारे तार सरगना केजरीवाल से जुड़े। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले संजय राउत, चुनाव से पहले विरोधी नेताओं पर झूठे मुकदमे, किया जा रहा है परेशान। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने लोह पुरुष को दी पुष्पांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर किया नमन। गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता परेड का हुआ आयोजन, पीएम मोदी ने परेड में मौजूद लोगों को दिलाई यूनिटी की शपथ। भारतीय पुलिस बल ने ध्वजों के साथ किया परेड का शुभारंभ, पीएम मोदी की मौजूदगी में कदम से कदम मिलाकर एकता का संदेश दिया। सभी राज्यों में पुलिसकर्मी परेड में हुए शामिल, एनसीसी कैडेट्स ने भी लिया हिस्सा। सीमा सुरक्षा बल के दस्ते ने परेड में दिखाया दमखम, कमांडेंट रविंद्र चौहान की अगुवाई में कदम ताल। राज्यों के पुलिस बलों ने अलग अलग परेड में दिखाया शौर्य, पीएम मोदी के सामने पेश की एकता की मिसाल। विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने परेड में लिया हिस्सा, 3 सेनाओं के कैडेट्स हुए शामिल। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, आज तिरंगा बढ़ रहा है आगे, भारत उपलब्धियों के लिए शिखर पर। पीएम ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का किया जिक्र, कहा कश्मीर के लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कई संकटों के बीच देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। सरदार पटेल की जयंती आज, प्रेसिडेंट मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, एकता की दिलाई शपथ। सरदार पटेल की जयंती पर बोले अमित शाह, अंग्रेज देश को खंड खंड करके छोड़ गए, सरदार ने एकता के सूत्र में पिरोया। एकता दिवस पर लखनऊ में भी रन फॉर यूनिटी, राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ओडिशा के कटक में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दौड़ते नजर आए। अहमदाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। गोवा में सांखली में रन फॉर यूनिटी, सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि आज, सोनिया गांधी ने देश के नेता को शक्ति स्थल पर दी पुष्पांजलि। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी की पोस्ट, पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि किया याद। शक्ति स्थल पहुंचे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सीएम गहलोत ने भी दी पुष्पांजलि। पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी को राहुल ने किया याद, लिखा मेरी दादी मेरी ताकत, अपनी आपकी यादें हमेशा मेरे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड इलाके का किया दौरा, लिया जायजा, सुरक्षा बलों के काम की तारीफ। भुवनेश्वर में रघुवर दास ने गवर्नर पद की शपथ ली, ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आजम खान के जौहर ट्रस्ट से वापस ली सरकारी जमीन, कैबिनेट ने लगाई मुहर। जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने पर बोले अखिलेश, आजम के मुस्लिम और समाजवादी होने पर निशाना बना रही है योगी सरकार। सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट, अब महुआ जी केवल मेरे और वकील जय अनंत पर चाह रही हैं केस, इसे डर कहूं या यू टर्न।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चंद्रबाबू नायडू को मिली राहत, स्किल डेवलपमेंट केस में मंजूर की अंतरिम जमानत। मुकेश अंबानी को 3 दिन में 3 बार मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल कर मांगे गए 400 करोड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब में आप विधायक पर ईडी की रेड, शराब घोटाला केस में तलाशी जारी, मोहाली से विधायक हैं कुलवंत सिंह। पंजाब में कई जगहों पर ईडी की तलाशी अभियान, अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब डीलरों पर शिकंजा। कोची ब्लास्ट के आरोपी मार्टिन के घर पहुंची केरल पुलिस, ब्लास्ट के सबूतों की खोज में की तलाशी। असम के सीएम हिमंता की एक्सपोस्ट लिखा, राज्य में आज निकाली गई 12,600 वैकेंसी, कई विभागों में अभी और होंगी भर्तियां। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत बीजेपी दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चा महामंत्री प्रियल भारद्वाज का बयान, इस कार्यक्रम से हर घर हर खेत तक बीजेपी की पहुंच बढ़ी। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके सरकार, विधेयकों और सरकारी आदेशों को लटकाने का लगाया आरोप। केरल के एर्नाकुलम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर एफआईआर, कोच्चि ब्लास्ट को लेकर नफरत फैलाने का आरोप। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर नियम उल्लंघन कर नौकरी देने का आरोप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना मॉडल पर बोली बीआरएस नेता की कविता, तेलंगाना ने देश को दिखाया रास्ता। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम पूरा, ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू। यूपी के कानपुर में प्रदूषण से हालात खराब, AQI खराब स्तर पर हुआ दर्ज। मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, AQI 120 के मध्यम स्तर पर किया गया रिकॉर्ड। दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से मांगा उठाए गए एक्शन का ब्यौरा। नवजोत सिंह सिद्धू का भगवंत मान पर अटैक, कहा सीएम से नहीं संभल रही पंजाब की कानून व्यवस्था। केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। एक्सप्लोजिव एक्ट, हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में निवार फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में नाबालिग छात्र की अपहरण कर हत्या, आरोपी महिला ट्यूशन टीचर, उसका मंगेतर एक छात्र गिरफ्तार। हरदोई में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 4 लोग और एक बच्चा गाड़ी में सवार होकर नया गांव जा रहे थे, रास्ते में खमरिया मोड़ के पास हुआ हादसा। राजकोट में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में धुएं का गुब्बार, देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा गोदाम, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग का तांडव, धू धू कर उठी लपटें। शोरूम से 12 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। गुजरात के पंचमहल में पुलिस बस का ब्रेक फेल, बस पलटने से 38 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। इजराइल का गाजा में हमला, एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर पोस्ट तबाह किए गए। गाजा के कैंसर अस्पताल पर इजराइल का अटैक, नुकसान की जानकारी नहीं, अस्पताल में 9,000 मरीज होने की खबर। इजराइल के हमले में गाजा के 3 अस्पतालों पर बड़ा असर, अभी सेना के टारगेट पर हैं 10 अस्पताल। इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक, हमास के बेत लाहिया बटालियन के कमांडर निसिम अबू अजीना को किया ढेर। हमास के साथ जंग में इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, IDF ने हमास की कैद से महिला सैनिक को छुड़वाया। इजरायली सेना ने ग्राउंड अटैक के दौरान महिला सैनिक को करवाया आजाद, हमास ने 7 अक्टूबर को बनाया था बंधक। इजरायली महिला सैनिक अपने परिवार के बीच पहुंची, इजराइल का दावा बाकी बंधकों को भी जल्द करवा लिया जाएगा आजाद। इजराइल के PM नेतन्याहू ने महिला सैनिक को रिहा करवाने के लिए इजरायली सेना को दी मुबारकबाद, कहा पूरा देश IDF को सलाम कर रहा है। PM नेतन्याहू ने हमास और ISIS के आतंकवादियों को बताया राक्षस, कहा जब तक तुम हमारे कदमों में नहीं झुकोगे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इजरायली सेना का गाजा के अंदर घुसना जारी, देर रात गाजा के आसमान में दागे गई कई मिसाइलें। इजराइल हमास जंग का आज 25वां दिन, दोनों तरफ से करीब 9,700 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में करीब 8,300 फलस्तीनियों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। इजराइल सेना ने हमास के 700 से ज्यादा आतंकियों को किया गिरफ्तार, 24 घंटे में 4 कमांडर मार गिराए। SP सांसद बर्क बोले इजराइल है आतंकी, हमास नहीं। भारत सरकार ने युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
नवरात्रि खत्म होते ही प्याज की कीमतों में लगी आग। दिल्ली में 78 रुपए किलो भाव। नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में प्याज के बढ़े दाम। नागपुर की मंडी में दोगुने हुए दाम। थोक बाजार में लाल और सफेद प्याज 50 से 60 रुपए और खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए तक पहुंचा प्याज।